चेयरमैन भी गए हैं और घर का मालिक भी गए। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। बेशक महीना जनवरी का है, लेकिन यहाँ तापमान बढ़ चुका है, गर्मी बढ़ चुकी है और गर्मी इलेक्शन की है। पीछे मेरे आप देख सकते हैं मदन सेठी हैं। उनके बारे में हमने भी आपको बताया था कि बीजेपी और ये कहें तो हांसी के विधायक विनोद भ्याना की पसंद हैं मदन सेठी। उनके समर्थन में उनके साथी कहें, आप उनके सपोर्टर कहें या फिर उनके चाहने वाले कहें या फिर वो कहें जो लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, वो आज सारे इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी ये फैक्ट्री का सीन है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। एक मीटिंग चल रही है। मदन सेठी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और उनके सपोर्टर्स हैं। ये शहर की हस्तियां भी आप इनको कह सकते हैं। इनमें काफ़ी चेहरे ऐसे हैं जो शहर के लोग उनसे वाकिफ़ हैं, उनको जानते हैं। बड़े चेहरे कह सकते हैं, खास करके पंजाबी समाज के। इनमें से काफ़ी लोग वो भी हैं जो अलग अलग वार्डों में इलेक्शन लड़ेंगे। आने वाले दिनों में आपको हर रोज़ इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। और कुछ देर बाद ही वार्ड नंबर 19 में राम सिंह कॉलोनी में एक प्रोग्राम हो रहा है। मदन सेठी को इस वार्ड के लोग बुला रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। मतलब उसका भी वही है, चुनाव। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नगर परिषद चुनाव में चेयरमैनी सीट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं मदन सेठी। विनोद भ्याना की पहली पसंद है और उसी की कवायद में एक ये बानगी आपको मैं दिखा रहा हूँ। टिकट मिलेगी, जीतेंगे भी सी और लड़ाएंगे भी सी, जी जान से लड़ेंगे। खासतौर पर मैंने ये देखा कि पंजाबी समाज के चेहरे थे, बड़े बड़े चेहरे। भुवनेश अलावादी भी अब आपके पास बैठे थे, और भी थे। कई ऐसे भी हैं जो अभी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वार्डों में, और कई संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी थे, अलग अलग फील्ड के लोग भी थे। तो उसका संकेत क्या जाता है कि मतलब सारे मिलके आप तैयार कर रहे हैं? कुछ मिलके सब तैयार हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं। हर कोई सोचता है भी चलो एक बार टिकट आ जाए तो सब चले, सब बिरादरी आएगी, छत्ती बिरादरी आएगी जी। छत्ती बिरादरी का साथ मिले बिना तो इलेक्शन जीता ही नहीं जा सकता। कभी भी एक बिरादरी से इलेक्शन नहीं जीत सकता कोई भी। लोगों ने ना अक्सर उनको सुना नहीं है, मदन सेठी कैसे बोलते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं। आप तो उनसे परिचित हैं। आपके मंदिर में जितने प्रोग्राम होते हैं मैंने देखा है, अक्सर वो आते हैं। समाज सेवी के तौर पे उनको आप बुलाते हो, अतिथि के तौर पे बुलाते हो। तो उनके बारे में थोड़ा लोगों को बताएं। आज उनको माइक दिया जी, थोड़ा थोड़ा महीने में तजर्बा हो जाएगा, बोलने लग जाएंगे। कभी बोले तो नहीं है ना वो। कभी पहला दिन भी होता है और माइक दे दिया, जैसे जसवंत वासुदेवन बताया कि माइक दे दिया, तजुर्बा अपने आप हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं। बदलेगा ऐसे पोस्टर लगा रखे हैं जगह जगह। भाई इसमें खोज हो रहा है नहीं। अगर सेठी साहब चेयरमैन अगर शहर के बन गए तो इनके विचार है, इनका जो रोड मैप है, इनका जो आगे का सारी बातचीतें हमारी इनसे हुई है, ये शहर का पूरा नक्शा बदल देंगे। हर धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हुए, मन चाहा जो वो चंदा मांगते वो देते हैं। और अपने बलबूते पर, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से भी आप इस पैर पे खड़े हुए हैं। और शहर का पैसा, हांसी का पैसा हांसी में ही लगेगा। अगर इनको कोई तनख्वाह जो कमेटी देगी, सरकार देगी, वो भी हांसी की भलाई के लिए लगेगा। मैं आज ये ऐलान करता हूँ, अपने घर में एक पैसा भी नहीं ले जाएंगे, ये सब आपकी भलाई के लिए लगेगा। और एक तरह से आप सबसे कभी भी इनकी कोई जरूरत पड़े किसी काम के लिए 24 घंटे हाजिर है। रास्ता इनसे यही है, फैक्ट्री इनके पास है। जब भी मर्जी रास्ता रोक कर खड़े हो जाओ। मैं सबसे अपील करता हूँ कि इनका सहयोग करो, इनको चेयरमैन बनाओ और आप हांसी का विकास कराओ। तो अब भाई एक प्रार्थना जरूर है मेरी। चेयरमैन का पहला प्रोग्राम राम सिंह कॉलोनी में हुआ है और राम सिंह कॉलोनी वाले ने सबसे पहले प्रोग्राम करके दिखा दिया और फतेह कर दी और सबने आशीर्वाद दे दिया ईश्वर और ने सारा ने भाई। तो मैं अब ये कहने लग रहा हूँ कि यो भाई थोड़ा बोले बैठ के बोलूंगा, बोल ले बैठ के बोल ले। मारे चुकी मैं आठ को नहीं, हमारी तो बेबी भी बैठी, हमारे भाई भी बैठे हैं, तो भी बैठ के बोले भाई। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक चरणजीत जी, अमित जी भ्याना, सीटू नागपाल आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना इज्जत या मान बख्शा, बल्कि वह शब्द नहीं है मेरे पास इन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। कभी वक्त आ जाए आप पर तो दुनिया को दिखा दूंगा, जहां गिरे पसीना
आपका खून बहा दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। सेठी साहब चालन लागे, इससे पहले फिर विश्वास दिवाजा, तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, दोनों हाथ उठा के कोर्ट की यहाँ भर दो, चेयरमैन बना दो, बात क्लियर हो जाएगी। फिर की रोड़ा कौन रहे किसी बात का। ये पहला मौका था जब मदन सेठी को उनके चाहने वालों ने बतौर भावी चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर पेश किया और पहला पड़ाव राम सिंह कॉलोनी था। राम सिंह कॉलोनी झांसी के वार्ड नंबर 19 में आती है। यहाँ लोगों को इकट्ठा किया गया था, उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ। आज की दिनचर्या और इस कार्यक्रम ने ये साफ कर दिया कि मदन सेठी हर हाल में नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो भी और नहीं देती है तो भी। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि मदन सेठी का ये कारवा, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अलग अलग वार्डों में उनके समर्थक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और आप देखेंगे आने वाले दिनों में उनको अलग अलग वार्डों में इसी तरह से बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा और उनको ये भरोसा दिलाया जाएगा कि लोग उनके साथ हैं।